प्रेज द लॉर्ड। विषय है क्रिसमस की सच्चाई लोगों को मालूम नहीं है। मेरे प्रियो, आप क्रिसमस को बहुत बड़े फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। पूरी दुनिया फेस्टिवल को मनाती है, बहुत केक कटते हैं, बहुत लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या करते हैं? नए कपड़े लेते हैं अपने परिवार के लिए, सब के लिए, और घर में पकवान बनते हैं, केक बनते हैं, केक काटते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो प्रभु को के वो मानते भी नहीं है, प्रभु को चर्च जाते नहीं है, उन लोग भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्रिसमस का सही उद्देश्य क्या है? क्रिसमस मनाने का सही मतलब क्या है? क्रिसमस किसके लिए है और कौन लोग इसका आनंद को ले सकते हैं? ये मैं आपको आज वचन के द्वारा बताने वाला हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के साथ बैठें। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको एक नया उपदेश देने जा रहा है। जो सच्चाई है क्रिसमस का, उसको खोलकर हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए प्रियो, हम इसको शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे। तो आइए हम आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं और जीत परमेश्वर की प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। पिता, आपने हमें अब तक संभाला प्रभु जी। हम क्रिसमस के बारे में जानना चाहते हैं पिता। क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, उसका आने का क्या कारण है, और इस फेस्टिवल को पूरी दुनिया मनाती है। वो उसको अच्छे से सीखने के लिए क्यों मनाया जाता है, उसको जानने के लिए तू हमें सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को, गंभीरता को सीखने के लिए सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, इस सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और बोलने वाला हम नहीं परंतु पवित्र आत्मा तू हम में होकर बातें कर, हम सब सुनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। विषय है क्रिसमस की सच्चाई लोगों को मालूम नहीं है। तो आइए प्रियो, हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 10 वचन से 14 वचन। तब सरदूतों ने उनसे कहा, डरो मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस सरदूत ने के साथ सरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब उसको कहीं जगह नहीं मिला तो वो मिस्र की ओर जा रहा था। परमेश्वर का आत्मा ने उसको कहा कि तू यहां, तेरे लिए खतरा है, उधर चले जा, क्योंकि उस जगह में बहुत खतरा था। मेरे प्रियो, हेरोदेस राजा सभी बालकों को मारने की वो अनुमति दे दिया था, और उसको पहले से मालूम चल गया था, इसलिए उसको जाने के लिए बोला। तब रास्ते में मेरे प्रियो उसको कहीं जगह नहीं मिला, तो उसको एक सभी दरवाजे बंद थे, सबके घर बंद थे, रात का समय था, गड़रिये बाहर थे, और उन्हें एक गौशाला मिला घर के बाहर जहां भेड़ इकट्ठे होते थे। उस जगह पे मेरे प्रियो थोड़ी सी जगह मिली, वहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। मेरे प्रियो, उसके बाद सरदूतों ने गड़रियों को दिखाई दिया और कहा, मैं तुम्हें आज आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सारे लोगों के लिए है, कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। और इसका ये चिन्ह है कि वह बालक चरनी में है, कपड़े पे लिपटा हुआ तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रियो, और उसने विश्वास किया मेरे प्रियो और गए। तब प्रभुदूतों ने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मेरे प्रियो, सरदूतों ने ये जो शब्द कहा उसकी गहराई को आप देखना। सरदूतों ने कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन लोगों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मेरे प्रियो, शांति का अनुभव कौन पाएगा? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में शांति देने आया। जब लोग अंधकार में बैठे थे, मृत्यु के देश में बैठे थे, तब प्रभु यीशु मसीह का
जन्म हुआ, क्योंकि उन्हें शांति देना था, उन्हें अनंत जीवन देना था, उन्हें अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में पहुंचाना था। तो शांति किसको मिलेगी? मेरे प्रियो, हम उसी को देखते हैं। मूल कारण है कि हमें शांति, जब इस्राएली लोगों के बीच में इतने कलेश थे, इतने उपद्रव थे, तो उस बीच में कितने गोत्र थे जो प्रभु की बात को जोते थे, कोई मसीहा आएगा, कोई हमारा छुड़ाने वाला आएगा, वो इंतजार कर रहे थे। तब परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये कहता है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब 9 अध्याय 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। उसके पहले और दूसरे वचन 9 का, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील में महिमा देगा। गलील में प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। देखो मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा जो लोग प्रभु मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जितने गोत्र थे, वो परेशान थे। तब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। खुशी का सुसमाचार, उसके आने से एक मेरे प्रियो नया नियम स्टार्ट हुआ। व्यवस्था को पूरा करने प्रभु यीशु मसीह आया। तो उसका आने का और उसका इस पृथ्वी पे लोगों के लिए क्या सुसमाचार लेके आया? प्रभु यीशु मसीह एक सुसमाचार लेके आया। हम उसका क्या मनाते हैं? हम उसका बर्थडे मनाते हैं, हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। 25 दिसंबर फेमस है, पूरा वर्ल्ड मनाती है। बस नए कपड़े पहनना, घर में पकवान बनाना, खुशी मनाना, आनंद मनाना, एंजॉय करना, डांस करना और दुनिया भर का चीज करना, आप यही जानते हैं। लेकिन उसका मेन कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया, क्या कारण आया? आया हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 और 17। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, ये प्रचार किया। यूहन्ना ने नहीं, यीशु मसीह ने भी ये प्रचार किया कि हमें क्रिसमस में को मनाने का जो गहराई है वो क्या है? हमें मन फिराना है। हालेलुया। यीशु मसीह आया, पैदा हो गया, वो एक बालक है, लेकिन उसका आने का उद्देश्य क्या है? जब वो एक इंसान बड़ा होता है, जब बालिक होता है, तब उसका सही रूप प्रकट होता है। तब उसको गवर्नमेंट भी ये बालिक है तो उसकी बातों का अहमियत दिया जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो, आपने क्रिसमस तो मना लिया, लेकिन क्रिसमस की गहराई क्या है? क्रिसमस की सच्चाई क्या है? वो ये है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसका मतलब है मेरे प्रियो, आप इसका मतलब को हम कंप्लीट देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 46 से 50। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने
मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना चले। अगर आप क्रिसमस मनाते हैं मेरे प्रियो, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आप अंधकार में नहीं चलते, आपके जीवन में पाप नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। एक ये इसके लिए है। क्रिसमस को कौन मनाएगा? जिसके जीवन में पाप नहीं है। हालेलुया। और दूसरी बात, जो पापी है और आज के दिन वो जान गया, हाँ आज क्रिसमस है, आज अपने पापों को मान लो कि यीशु मसीह क्या क्या करने आया है, पापों अंधकार से छुड़ाने के लिए, ज्योति में प्रवेश कराने के लिए आया। तो आज आप अपने पापों को स्वीकार करो और ये मान लो, यीशु मसीह मैं आज आपको ग्रहण करता हूं, आज मैं अपने पापों को छोड़ देता हूं और मैं आप सत्य के मार्ग में चलूंगा, ज्योति में चलूंगा। वो है मेरे प्रियो क्रिसमस। ये है क्रिसमस की सच्चाई। हालेलुया। क्योंकि वो क्या करने आया? अंधकार से छुड़ाने आया, अनंत जीवन देने आया। तो आप नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर आपने वापस अपने पुराने जीवन में जी रहे हैं, तो आपके लिए क्रिसमस मनाना कोई काम का नहीं है। मेरे प्रियो, क्रिसमस मनाने का सच्चाई यही है कि आप अपने पापों को स्वीकार किए हैं और आपने मान लिया और आपने छोड़ दिया, तो आप क्रिसमस का आनंद को ले रहे हैं। आज से आपका जीवन नया हो रहा है। यह है क्रिसमस की सच्चाई। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, आपने यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेना है। जैसे बाइबल में कहीं भी क्रिसमस का जिक्र नहीं है, क्रिसमस शब्द का, लेकिन हम उसको पर्व के तौर पे मनाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई डेट भी फिक्स नहीं है। 25 दिसंबर, हालेलुया, बाइबल में कहीं भी 25 दिसंबर लिखा नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आपने क्रिसमस की सच्चाई को आपने जाना। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप विश्वास में नहीं है तो आप विश्वास करें और अपने पापों को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह में चलें। वो है क्रिसमस का आनंद आप लेते हैं। और जो प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, विश्वास पे चलते हैं, उसके लिए क्रिसमस का आनंद ये है कि वो नए आत्माओं को, नए लोगों को बताएं, प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी को सामने लोगों को सुनाएं कि वो अपने पापों से फिरे। प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया? जीवन देने आया, अंधकार से छुड़ाने आया। तो वो नई आत्माओं को अगर लेकर आते हैं, वो है उनके लिए क्रिसमस। हालेलुया। जैसे स्वर्गदूतों ने कहा, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सारे लोगों के लिए होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या करने आया? शांति देने आया, शांति का राजकुमार। वो अंधकार को से अलग करने के लिए आया। तो आइए प्रियो, एक वचन और पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 31 और 32। यीशु ने उसको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हालेलुया। देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जब प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा कर रहा था, अपना इस पृथ्वी पे आने का उसका उद्देश्य, मकसद को पूरा कर रहा था, जो पिता ने उसको कहा था जन्म लेने के बाद तुमको ये करना है, तो वो पापियों के साथ रहता था, उनको प्रचार करता था, उनको बताता था। तब फरीसी और शास्त्री लोग कहते कि तुम कैसे कुड़कुड़ाने लगे कि चुंगी लेने वाले और कैसे कैसे लोगों के साथ में रहता है। तब यीशु मसीह ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। तो मेरे प्रियो, आपको अगर क्रिसमस मनाते हैं तो आपको मन फिराना है, आपको अपने पापों से तौबा करना है, तभी आप क्रिसमस का मजा ले सकते हैं, तभी आप क्रिसमस का सच्चाई को जान सकते हैं। क्रिसमस इसीलिए है कि आप अपने पापों से मन फिराएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस संसार में? पापियों को मन फिराकर अपने पिता के राज्य में प्रवेश कराने के लिए आया। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो क्रिसमस की सच्चाई। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, साल भर तो वो चर्च की गेट तक भी नहीं पहुंचते, लेकिन जब क्रिसमस आता है तो सब पूरे परिवार एकदम पहन वहन के, बिल्कुल नए कपड़े पहनकर एकदम चर्च में प्रवेश होते हैं और खा पी के एंजॉय करके आ जाते हैं। ये क्रिसमस नहीं है मेरे प्रियो, ये आप एक रीति रिवाज को मना रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में आप अपने जीवन को जांचते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, मैं आज से नया जीवन
प्रभु यीशु मसीह ने जो आया, पापियों को मन फिराने के लिए वचन दिया, बताया, उसको आप ग्रहण करते हैं और सही में आप उसको मानते हैं और छोड़ देते हैं और यीशु के पीछे चलते हैं, तो आप क्रिसमस का मजा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद को आप पूरा करते हैं। तब स्वर्गदूतों का जो कहा आनंद का सुसमाचार आपके जीवन में पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देता है। ये है मेरे प्रियो क्रिसमस का सच्चाई। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो आपने अच्छे से समझा और जाना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि क्रिसमस की सच्चाई लोगों को मालूम नहीं है। बहुतों को मालूम, लेकिन बहुतों को मालूम नहीं है। आपने खोल कर सिखाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन को हर एक भाई बहन ने सीखा, समझा, जाना, उनके जीवन में अद्भुत काम कर, ताकि वे पिता अपनी जीवन की कमी को पहचानने पाए। उनकी सहायता और मदद कर। इस पिता इस छोटी सी दुआ के प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह और मेरी ओर से आप सबको एडवांस मेरी क्रिसमस।